नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां रोजगार मेले का आयोजन हुआ, कहां हिंदू एकता संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने विकास खंड अधिकारी को शिकायती पत्र दिया, और साथ ही जानेंगे कहां बरसात की कामना को लेकर इंद्र आराधना के लिए गांव में शुरू हुआ हवन पूजन। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। बालूमाथ प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में मंगलवार को निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निःशुल्क रोजगार मेले में कई इच्छुक बेरोजगार युवा युवती ने पहुंचकर अपना फॉर्म भरा। रोजगार मेले का आयोजन मेगा स्किल सेंटर के द्वारा किया गया। आयोजककर्ता ने बताया कि इस मेले का आयोजन क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं और युवतियों के लिए है। टेक वेल्डर, कंस्ट्रक्शन फिटर, सोलर टेक्नीशियन, सिलाई ट्रेनिंग जैसे इच्छुक बेरोजगार युवा युवती अपना नामांकन ले सकते हैं और निःशुल्क ट्रेनिंग पा सकते हैं। सभी नामांकित युवक युवती के लिए आवासीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। यह कार्यक्रम झारखंड सरकार के निर्देश पर किया जा रहा है। इस मौके पर आयोजक सहित कई बेरोजगार युवा युवती मौजूद थे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद दरबाज की रिपोर्ट। बुलंदशहर में सरकारी चक्रोट से कब्जा हटवाने के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए और झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एसडीएम और तहसीलदार समेत राजस्व टीम के मौके से जाने के बाद दो पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों में खूब लाठी डंडे चले। मारपीट में ग्राम प्रधान समेत 3 लोग लहूलुहान हो गए। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि एसडीएम और तहसीलदार झगड़े के दौरान भाग खड़े हुए। बगैर पुलिस सुरक्षा के चक्रोट की पैमाइश कराने पहुंची थी राजस्व विभाग की टीम। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के गांव नागौर का मामला है। क्या नाम है आपका? सोनम जी, आज आप एसएसपी ऑफिस आई हैं और क्या मामला? जो हमारे प्रधानों के साथ हो रहा है, अभी पंचायत की ज़मीन जो उन्हें खाली करानी थी, उसमें तहसीलदार पटवारी भी थे, लेकिन उनके होते हुए भी, उनकी मौजूदगी में भी जो प्रधानों का शोषण हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और हम प्रधानों की यही आग्रह है एसएसपी साहब से कि इस पर कार्रवाई करें, जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है उसको करें। इसमें एक बात और सामने आ रही थी कि क्रॉस केस हो गया। क्रॉस केस क्यों? जब प्रधानों के साथ सब दिख रहा है, वहाँ मौजूद है, प्रधान के साथ बदतमीजी हुई है, उसके साथ मारपीट हुई है, उसके साथ इतनी ज़्यादा चोट आई है कि वो बहुत ज़्यादा नाजुक कंडीशन में है, उसके बाद भी तो अभी एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है, 1 हफ्ते का समय दिया है कि इसके ऊपर हम जाँच करके कार्रवाई करेंगे। आज आप एसएसपी ऑफिस आए, क्या मामला है? एक थाना खानपुर में नागौर गांव है, वहाँ के प्रधान जी कल एसडीएम तहसीलदार के साथ जो अवैध कब्जे थे उनको नपवा रहे थे। तभी जो जिन्होंने कब्जा कर रखा दबंगों ने, उन्होंने आके अचानक लाठी डंडों से और धारदार हथियार से प्रधान जी पर हमला कर दिया। एसओ साहब वहाँ पे थे नहीं, एसडीएम और तहसीलदार वहाँ से भाग गए। उसके बाद हम उनको घायल अवस्था में उठाकर हम लोग पहुँचे, उनको थाने ले गए, उनका मेडिकल कराया। उनका उपचार मेरठ मेडिकल में चल रहा है। प्रधान जी की स्थिति नाजुक है, उनके सर में चोट आई है, उनके गले में चोट आई है, और हम इसीलिए आए हैं कि उन पर जल्द से कार्रवाई हो। और जो इन्होंने पुलिस वालों ने डबल केस कर दिया, क्रॉस केस, हमारी मांग है वो केस खत्म हो और प्रधान जी को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। कप्तान साहब ने बताया कि विधायक जी के दबाव में क्रॉस केस हो रहा है। अभी आप जो कप्तान साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने दिया है कि मुकदमा भले ही दोनों तरफ से कायम हुआ, लेकिन जांच होकर हम प्रधान को न्याय दिलाएंगे। हमें आश्वासन दिया, 1 सप्ताह का समय दिया है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जल्द। अच्छा, क्या मानती है प्रधान जी पर जो केस कराया है, किसके क्या लग रहा है, किन लोगों ने कराया है इनका जो क्रॉस केस बना? राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, पॉलिटिकल दबाव भी हो सकता है। सब लोग अपनी अपनी सिफारिश लेके जाते हैं, हम इसमें नहीं कह सकते कि किसने क्या करा, लेकिन हमारी मांग है संगठन की, जब तक प्रधान को न्याय नहीं मिलेगा प्रधान संगठन आंदोलन जारी रखेगा। प्रधान संगठन। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। थाने आए हैं, क्यों आए हैं, क्या मामला? ग्राम प्रधान नागौर। क्या मामला है, क्यों आए? मामला है सरकारी चक्रोर के ऊपर झगड़ा। तहसीलदार एसडीएम साहब आए थे निकालने, और उन्हीं के सामने झगड़ा हुआ। कैसे झगड़ा हुआ, क्यों, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है चक्रोर निकालने के ऊपर। एक 119 नंबर है खाद के गड्ढे में जमीन दर्ज, उसके ऊपर। और हमने जमीन पंचायत घर के लिए दान में दी है, उसके लिए रास्ता बंद है, उसकी वजह से झगड़ा हुआ है। रास्ता खुलने की वजह से रास्ता दबंग आदमी ने बंद कर रखा। अच्छा, झगड़ा किन किन लोगों में हुआ? मुन्नीलाल से हुआ, मुन्नीलाल सनोपनथी सिंह। झगड़ा क्यों कर रहे थे वो झगड़ा इसलिए कर रहे थे कि उन्होंने चक्रोर जोत रखी है 1962 से, वो रास्ता नहीं निकल रहे थे पंचायत घर की जो भूमि है उसके लिए। अच्छा, जब प्रशासन के सामने झगड़ा हो रहा था तो आपने उनसे मदद की, कोई गुहार लगाई? नहीं, मदद की क्या, वो एक साथ गाड़ी लेके भाग गए तहसीलदार एसडीएम साहब।
तुरंत जैसे झगड़े की एक साथ हुई तो भी भाग गए। अच्छा, जब नापतोल हो रही थी तो पुलिस मौके पर थी? नहीं, वो बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हिंदू एकता संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने ग्राम पंचायत इसौली में हो रही समस्याओं एवं अनियमितता के लिए एक शिकायती पत्र विकासखंड अधिकारी अवागढ़ एटा को दिया, जिसमें मुख्य रूप से नलकूप की समस्या को उठाया गया, जिससे ग्राम पंचायत इसौली एटा के लोग बहुत परेशान हैं और ऊपर से गर्मी पड़ने के बाद भी अशुद्ध पानी एवं नलकूप की समस्या का निवारण प्रधान द्वारा नहीं हो रहा है। विकासखंड अधिकारी अवागढ़ एटा ने सारी समस्याओं का 1 सप्ताह के अंदर समाधान करने का आश्वासन हिंदू एकता संगठन को दिया है। अगर ऐसा न हुआ तो हिंदू एकता संगठन उच्चाधिकारी से भी बात करेगा। इस मौके पर संस्था के संस्थापक शुभम हिंदू, अतुल लुहार, अंशु ठाकुर, होडल पाल, गौरव वार्षणीय, प्रशांत गुप्ता, विन्नू चौहान आदि गौसेवक मौजूद रहे। एटा से कैमरामैन श्याम सिंह के साथ सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र स्थित सिधावल गांव में आज सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भगवान इंद्र और सूर्यदेव की उपासना की। देवताओं को मनाने के लिए हवन पूजन किया और धरती की प्यास बुझाने की कामना की। ग्रामीण महिलाओं ने भगवान सूर्य से उनकी तपिश कम करने की प्रार्थना करते हुए उनको धार चढ़ाया। पीतल के लोटे में जल लेकर उसमें नीम की पत्तियां डालकर भगवान सूर्य को अर्पित की गयी। माना जाता है कि इससे भगवान सूर्य काफी प्रसन्न होते हैं और इससे सूर्यदेव की तपिश कम होती है। गाँव के ब्रह्म स्थान पर एकत्र हुए गांव की सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने इंद्रदेव को मनाने के लिए पारंपरिक गीतों के जरिए उनसे अपनी पीड़ा कही। बारिश नहीं होने से परेशान ग्रामीणों का कहना है कि इस बार इंद्रदेव नाराज नजर आ रहे हैं और यही कारण है जहां दूसरे प्रदेशों में हर रोज बारिश हो रही है, वहीं यहां महीनों से बारिश की एक बूंद भी देखने को नहीं मिली है। इसके साथ ही भगवान सूर्य की अग्निवर्षा की वजह से उनके खेतों में मानो आग सी लग रही है। पंपिंग सेट से खेतों की सिंचाई भी काफी मुश्किल हो गई है, क्योंकि महंगे डीजल और पंपिंग सेट से पानी चलाकर खेत को सींच पाना यहाँ के गरीब किसानों के वश में नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए खेती ही उनकी आजीविका का सबसे बड़ा विकल्प है और अगर इस बार खेत में फसल नहीं हुई तो न तो उनके घरों में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो पाएगा और न ही पूरे साल उनके बच्चों का पेट पल पाएगा। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुणानंद ध्यानी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण में अपराधियों ने एक बार फिर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। मंगलवार की सुबह हथियारबंद लुटेरों ने घोड़ा सहन बाजार में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड कंपनी के कार्यालय से 10 लाख रुपए लूट लिए। सूचना के बाद सिकरहना डीएसपी और स्थानीय थाना की पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के कार्यालय पहुंचकर जांच शुरू कर दी। कंपनी के घोड़ा सहन शाखा के ब्रांच मैनेजर राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि वे ब्रांच में थे। उसी दौरान 2 लोग आए और कनपट्टी पर पिस्तौल सटा दिया। उन लोगों ने हथियार दिखाकर ब्रांच में रखे 10,53,425 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। मैनेजर के अनुसार सोमवार को हुए कलेक्शन के पैसे को तिजोरी में रखा गया था, जिसे अपराधियों ने लूट लिया है। वहीं सिकरहना डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि अपराधियों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है। जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। धामपुर नगीना मार्बल साईं मंदिर के पास स्कूटी सवार दंपति को अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। स्कूटी पर सवार मां बेटी की हालत गंभीर हो गई है। दोनों घायल मां बेटी को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। दोनों के गंभीर अवस्था में होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल दंपति नगीना थाना क्षेत्र के ग्राम पखनपुर गंगवाली निवासी है। क्या नाम है आपका? इस्लामुद्दीन। कहाँ के रहने वाले? पखनपुर, मोहल्ला निजामपुर। अच्छा, काहे पे सवार थे आप? एक्टिवा स्कूटी? कहाँ जा रहे थे? सारे मधुरे से गाँव को जा रहे थे। अच्छा, किस चीज़ से वो आपको पता नहीं? ना जी, पता नहीं, पीछे बैठा था। चला कौन रहा था स्कूटी? लड़की चला रही थी। अच्छा, हाँ। तो ये लड़की आपकी है और ये मिसेज है आपकी? नक्सर धामपुर एक एक्सीडेंट का मामला आया है जी। कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, किस चीज़ से? 3 लोग आए हैं, जिसमें इस्लामुद्दीन, उनकी वाइफ सायरा और उनकी लड़की नजर आना है। पखनपुर गंगवाली के रहने वाले हैं। इन्हें किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, जिसमें इनकी वाइफ जो सायरा है उनकी हालत सीरियस है और नजराना जो उनकी बेटी थी। इन दोनों को ही हम जिला अस्पताल के लिए रेफर कर रहे हैं क्योंकि उनके हेड इंजरी है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम की रिपोर्ट।
केंद्रीय टीम ने सुगौली के चिकनौटा में अमृत सरोवर और दक्षिणी सुगांव पंचायत में बाल गंगा प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान संयुक्त सचिव संजय कुमार जैन ने अन्य अधिकारियों के साथ योजनाओं का जायजा लिया। मौके पर संयुक्त सचिव संजय कुमार जैन एवं डीएम शीर्षद कपिल अशोक का स्वागत जीविका के दीदियों द्वारा तिलक लगाकर और माला पहनाकर किया गया। वहीं अमृत सरोवर पर अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। संयुक्त सचिव संजय कुमार जैन के साथ डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने बारीकी से अमृत सरोवर का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। संयुक्त सचिव श्री जैन ने सरोवर के सौंदर्यीकरण, आउटलेट और अन्य बिंदुओं का बारीकी से अवलोकन किया। जल जीवन हरियाली योजना के तहत सरोवर 9,86,045 रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसके सौंदर्यीकरण के साथ साथ जल संचय, जल की निकासी, वृक्षारोपण के अलावा मछली पालन का कार्य होना है। उक्त सरोवर को मछली पालन के लिए जीविका समूह को सौंपा गया है, जिससे जीविका समूह को रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा। मौके पर संयुक्त सचिव ने स्थानीय अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आजादी के अमृत वर्ष के उपलक्ष्य में बैंक ऑफ बड़ौदा अपना स्थापना दिवस 20 जुलाई को मना रहा है। इस अवसर पर लीड बैंक FGIT शाखा में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बैंक के उत्पादों के विषय में ग्राहकों को जानकारी दी गई। आपको बता दें कि बैंकिंग सेक्टर में सेवा दे रही बैंक ऑफ बड़ौदा देश की तीसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। लीड बैंक मैनेजर राजीव पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बैंकिंग सेवा देने के उद्देश्य से सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बैंक की स्थापना 20 जुलाई 1908 को की थी। तब से लेकर आज तक बैंक ग्राहकों को विभिन्न उत्पादों के माध्यम से सेवा दे रहा है। बैंकिंग उत्पाद की जानकारी जन सामान्य तक हो सके, इसके लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उत्पादों को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। मैं राजीव कुमार पांडे, अग्रणी जिला प्रबंधक रायबरेली। आज यहाँ पे किस चीज़ का कार्यक्रम रखा गया? यहाँ पर जो है हमारा अग्रणी जो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका जो है कल हमारा स्थापना दिवस है, 115वां स्थापना दिवस है। बड़ी लॉन्ग जर्नी है, जिसे कहते हैं अपने आप में बैंकिंग के क्षेत्र। उसी के संबंध में बैंक ने जो है छोटा सा नुक्कड़ नाटक के थ्रू जो है अपनी बैंक की सभी योजनाओं को, जिसे कहते हैं यहाँ पर, उसको प्रदर्शित किया। और इसी के माध्यम से होता क्या है कि ग्राहकों के मध्य में जो ना ये सब छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं पूछी जाती, वो कभी जो है इस तरह से बोल करके भी समझाई जा सकती है। इसलिए हमने अपने ग्राहकों को जो भी हमारे बैंक के उत्पाद थे, जो योजनाएँ थी, उनको हमने जो है यथासंभव प्रयास किया कि उनको ढंग से जो है परिलक्षित कर। मैं अनंत कुमार दास, उप क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, रायबरेली क्षेत्र। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम रखा गया? आज बैंक ऑफ बड़ौदा आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा की 20 जुलाई 1908 को स्थापना दिवस पहला था, और ये हमारे सर सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा इस बैंक की स्थापना की गई थी। और आज 19 जुलाई को FGIT परिसर में, जो हमारी FGIT में शाखा है, यहाँ पर इस परिसर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम सभी अपने ग्राहकों का अभिनंदन करते हुए उनके समक्ष हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। और उनमें बैंक के प्रति उन्होंने जो हमारी निष्ठा है, या बैंक को जो है ग्राहकों के प्रति जो जिम्मेदारी है, उन सबका प्रदर्शन किया गया। तथा विभिन्न उत्पाद, चाहे होम लोन हो या कार लोन हो, गोल्ड लोन हो, या और भी मुद्रा लोन हो, किसी भी प्रकार का उत्पाद, सभी प्रकार के उत्पाद के जरिए जो हम बैंक के ग्राहकों की सेवा कर सकते हैं, कितने विशाल नेटवर्क में हम कैसे ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जनमानस को जानकारी दी और सबों ने इसका अभिनंदन किया, सबों ने इसकी सराहना। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। सैनी सभा के शशि सैनी और चैतराम सैनी गुटों के बीच कई दिनों से चल रही प्रधान पद की उठापटक पर आज उस वक्त विराम चिन्ह लग गया जब 3 मतों से जीतने के बाद चैतराम गुट के नवीन सैनी को प्रधान पद के लिए नियुक्त कर दिया गया। जीतने के बाद चैतराम सैनी ने कहा कि एक 10वीं पास प्रधान पद के सपने देखने वाले शख्स को समाज ने सही दर्पण दिखा ही दिया। वहीं दूसरी ओर प्रधान बने नवीन सैनी ने कहा कि ये जीत इनकी जीत नहीं बल्कि पूरे सैनी समाज की जीत है और बुजुर्गों के आशीर्वाद की जीत है। टीम पूरी विजय रही है, क्या कहोगे इसको लेके? ये सच्चाई की जीत है, ये न्याय की जीत है। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की और जो भी जनता ने मेरे को समर्थन दिया, मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं। और मैं अपनी पूरी मैनेजमेंट से एक वादा करना चाहता हूं आप लोगों से
आने वाले 3 साल में इतनी पार्शलिटी कर देंगे, कोई वोटों का रौला नहीं रहेगा, कोई पढ़ाई के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने एक पढ़ा लिखा नौजवान साथी दिया, जितनी मेरी टीम है 1 नंबर की टीम है सारी। जो पिछले दिनों कह रहे थे एक 10वीं पास आदमी नवीन से मुकाबला करता है, जनता ने इसका जवाब दे दिया है। 24 के 24 मेरे आदमी खड़े उतरे। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मेरी टीम बड़ी मजबूत टीम है। आने वाले टाइम में आप देखना क्या क्या कार्य करेंगे। आरोप प्रत्यारोप दोनों साइड से लगे। 1 सेकंड, अब आगे क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा? आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। 19 तारीख गई, जीत हो गई, आगे भाईचारे से काम करेंगे, समाज को आगे ले जाएंगे, समाज की बात करेंगे। आज आप विजय रहे हैं, तो किस तरह को देखते हैं, किस तरह से देखते हैं अपनी जीत को? इस जीत का पूरा श्रेय हमारे बुज़ुर्गों को जाता है, जिन्होंने ये सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल बनाया और हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो हम हमारे बुज़ुर्गों के सपनों को साकार करने के लिए ये टीम पूरी ताकत लगा देगी और कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जैसे प्रधान जी ने बताया, काम करेंगे, औरों से हट के करेंगे, अलग करेंगे, ताकि पूरे हरियाणा के लिए और पूरे भारत के लिए मिसाल बने। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षण संस्थान चलाने का अनुभव रहा है, तो इस शिक्षण संस्थान को किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे? जैसा कि शिक्षण संस्थानों में हमें बेस को देखकर चलना होगा, हमारी नींव को मजबूत करते हुए चलना है और इतनी नींव को इतना मजबूत बना देना है कि और संस्थाएं जितनी भी हैं हम उनसे एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन कर सके और हमारी नींव इतनी स्ट्रॉन्ग होगी आने वाले 100 सालों में इसको कोई हिला ना पाए। यही मेरा आपसे वादा है और सब हमारे समाज के बुज़ुर्गों से, साथियों से, भाइयों से, दोस्तों से, सभी से ये वादा है कि इस संस्था को इतना ऊंचा ले जाएंगे कि उसको औरों को देखने के लिए बहुत ऊंचा देखना भी लग रहा है कि आप अपना संस्थान चला रहे थे, किस तरह से न्याय कैसे करेंगे? न्याय कैसे करेंगे सर? देखिए, जहाँ तक मानना है, समाज से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और जो मैंने अब मेरा स्कूल बनाया, मेरे बाबा का सपना था कि मैं स्कूल बनाऊं, मैं बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में पढ़ाऊं, पर मेरा सपना है कि सैनिक स्कूल राज इंटरनेशनल स्कूल से भी 100 गुना ऊपर जाए और एक भी बच्चा किसी भी कीमत पर सैनिक स्कूल का राज स्कूल में नहीं जाएगा। उसके लिए कमेटी गठित की जाएगी, वो कमेटी उसको पास करेगी तो वो जाएगा, नहीं तो किसी भी कीमत पे कोई टीचर, कोई बच्चा, मेरे लिए प्राथमिकता समाज का स्कूल पहले है, ये सर्वप्रिय है मेरे लिए, इसके बाद की बाकी सारी चीज़ें। जीत का श्रेय किसको दोगे आप? जीत का श्रेय सब बुज़ुर्गों को, प्रधान जी को, हमारे दोस्तों को, हमारी टीम को, जो 1-1.5 महीने से इतनी ताकत के साथ लगी हुई है और उनको ये था कि सच्चाई की जीत होगी और हम सब मिलके इस संस्था को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। सबसे पहले हमारे बुज़ुर्गों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनका आशीर्वाद हम पे बना हुआ है और प्रधान जी के साथ मिलके हम ताकत लगा देंगे और अपने बुज़ुर्गों के सपनों को साकार करने। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। नागदा में लगातार हो रही तेज बारिश से चंबल का जल स्तर बढ़ गया है। लगातार करीब 4 दिनों की भारी बारिश से पानी चंबल तट स्थित बने चामुंडा माता मंदिर के चबूतरे से होकर गुजर रहा है और अभी मौसम विभाग की माने तो अभी मौसम आने वाले दिनों में भी स्थिर रहने की संभावना है। अगर मौसम ऐसा ही बना रहता है तो चिंता का विषय है और प्रशासन को स्थिति से निपटने के लिए कमर कस लेनी चाहिए ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। नागदा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।